नमस्कार दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 सहित जो है महेश बनमाल सीरीज़ 3 का जो उसका अध्याय 1 है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। तो चलिए देखते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यानी ईरानियों के हिंदुस्तान बोला और यूनानी ने इंडिया बोला। अवस्थिति एवं विस्तार देखते हैं भारत का। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं, जिसे ही हम लोग अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत के देश से नीचे से अगर हम चलें तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत से बड़े 6 देश हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा देश विश्व में रूस है, उसके बाद कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां में ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया तथा 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। अगर 8वें नंबर में देखें तो अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका का देश है, 9वां कजाकिस्तान जो मिडिल एशिया का देश है और 10वां अल्जीरिया है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी आता है। तो 10वां सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया है। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में विस्तृत है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। चलिए हम इनको मैप द्वारा देखते हैं। भारत के सबसे उत्तरी जो सीमा है ये लद्दाख में इंद्राकौल जो है उत्तरी बिंदु कहलाता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल जो लद्दाख में स्थित है, तथा दक्षिणी बिंदु हो जाएगा जो कन्याकुमारी के मोरिन हो गया मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे संपूर्ण भारत का कहे तो दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो 6 डिग्री 4.5 मिनट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। उसी तरह से भारत का पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है जो पूर्वोत्तम बिंदु है। ये 97 डिग्री 25 मिनट है। और सबसे पश्चिमी बिंदु का है तो गौरमोता, गुहार मोती भी बोलते हैं, और सर क्रीक भी इसको जाना जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 पूरा इसका हो गया। अब इसको देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना सीमा बनता है, तो 33 है। 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा है। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, तथा बांग्लादेश जो सबसे अधिक है, भारत का सबसे अधिक सीमा जो बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है। भारत का बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर है और म्यांमार से कहें तो 1643 किलोमीटर है। बाकी जो भारत का 9 राज्य जो है समुद्री सीमा
बनाता है। समुद्र के साथ में जो पानी के साथ में जो सीमा है भारत का, समुद्र से सटता है, वो भारत के ऐसा 9 राज्य है। थैंक यू।